अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 2 करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने पार्ट 1 किया था इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। तो 3 तक के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको उनके सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज इसमें जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक सीरीज की जो एक्सरसाइज है ये शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है कि जिसमें एस एन है एन 2n-1 और हमसे कहा गया है कि आप उसकी सीरीज बनाइए। इससे प्रीवियस पार्ट पे या इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें सीरीज गिवन होती थी और हम एस एन फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे हमें एस एन गिवन है और हम सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ये होता है n/2 2a प्लस n-1 टाइम ऑफ डी। ये एस एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसको हमने कह दिया दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लेकिन सीरीज में हमारे पास यहाँ पे क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एस एन इज इक्वल्स टू n 2n-1, ये हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंपेयर करवाते हैं। हमने कंपेयर करवाया तो हमारे पास यहाँ पे हमें मालूम नहीं चल रहा कि इसमें ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है। तो हम पहले ये जो गिवन एस एन की जो वैल्यू है इसको हम कंपेयर करवाने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं 2 से, ताकि ये 2 भी इसके नीचे आए और हर टर्म सेम सेम होती जाए। तो हम इसमें से ए और डी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस टर्म को इसके कंपेयर करवाना है इक्वेशन नंबर 1 के। तो हम चाह रहे हैं कि दोनों टर्म सेम सेम हो जाएं। जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमने यहाँ लिख दिया, और 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है तो हमने मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया 2n-1, राइट। अब ये n/2 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 2 4, n-2 1 2, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह n-1 कॉमन लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे 4, ताकि 4 हम कॉमन निकाल लें तो अंदर n-1 बच जाए। तो ये n/2 तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे 4n माइनस भी करवाएंगे, -4 + 4, इस तरह से, राइट। अब यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस वाले को हमने पहले इसलिए रखा क्योंकि हमें n माइनस ब्रैकेट में चाहिए ना, माइनस चाहिए। तो 4 और n-1 हो जाएगा, और ये 2 था यहाँ पे 4 - 2, और 4 - 2 ये हमारे पास 2 ही हो जाएगा। हाँ, ये जो एस एन जो हमें गिवन है ये बन जाएगा n/2, और इसमें ये 2 हम पहले लिख देते हैं क्योंकि n-1 हमें बाद में चाहिए, और बाहर क्या है, 4 है। तो हमने ये जो गिवन इक्वेशन थी इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश की है, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, राइट। या एक तरीका आप और भी कर सकते थे, क्योंकि हमें ए भी चाहिए, यहाँ पे 2 के बाद ए भी चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास ए मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में 1 लिख देते हैं। 2 1 2 ही बनेगा, और n-1 और d की वैल्यू यहाँ पे 4। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाले को हटा दें, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ताकि हमें ए और डी की वैल्यू मिले। एस एन है, यहाँ पे भी एस एन है, n/2 n/2 2a, यहाँ पे है 2 1। तो इसका मतलब है कंपेयर करवाने से ए की वैल्यू आ गई 1, n-1 है, n-1 है, यहाँ पे d है, यहाँ पे 4 है, तो d आ गया 4। तो ए और डी ही हमें चाहिए होता है ताकि हम उसको सीरीज बना लें। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म तो इसकी हो जाएगी ए,
और ए हमें गिवन है, अभी हमने कंपेयर करके निकाला है, तो ए की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, नो इश्यू। अब हम सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको पता है कि ए में प्लस डी करना पड़ता है। ए में प्लस डी करेंगे यानी कि 1 में +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए a +2d करना पड़ता है, तो a+2d, a की वैल्यू है 1 और d है 4, तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 इज 9। फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए a+3d, a की वैल्यू तो 1 है और d की वैल्यू 4 है, तो 4 3 ज़ा 12 + 1 इज 13। तो इस तरह से हमारे पास सीरीज जनरेट होती चली जाएगी। अब सीरीज बनानी है तो बीच में प्लस का साइन डालेंगे, तो पहली टर्म है 1, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 13, और ये इस तरह जितनी टर्म्स आपको चाहिए आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है कि अगर हमारे पास एस एन गिवन है तो हम कोशिश करेंगे कि उस एस एन को अपने जो फॉर्मूला के साथ साथ ले आए, ताकि हम उसको कंपेयर करवा के यहाँ पे उसकी सीरीज जनरेट कर लें। तो 1 + 5 + 9 + 13 इज द रिक्वायर्ड सीरीज। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया इजीली। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमने क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। किसका सम? 100 नेचुरल टर्म्स का, 100 नेचुरल नंबर्स का। अच्छा, which are neither exactly divisible by 3 nor by 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले सिर्फ नेचुरल नंबर्स का सम निकालते हैं, अभी बात की बात हम बाद में देखते हैं कि डिविजिबल बाय 3 भी ना हो, 7 भी ना हो, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन जब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3, 1 से शुरू होती है ना नेचुरल नंबर्स, तो ये चलते चले जाएंगे कहाँ तक, हमने 100 टर्म्स तक का सम निकाल लेना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1, इस जो d कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 हो जाएगा, n आ जाएगा 100, और हमें निकालना है s100, राइट। So we know the formula Sn is equals to n/2, 2a plus n-1 time of d। तो n की वैल्यू 100, ये हम निकालेंगे, n की वैल्यू 100 पुट करेंगे, a है मेरे पास 1 और n की वैल्यू 100 पुट करेंगे, और d की वैल्यू भी है 1। तो 2 1 are 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। 2 1 are 2 plus 100 minus 1 is 99, 99 1 are 99। तो ये 50 है, 99 + 2 is 101। तो 100 नेचुरल टर्म्स का सम हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5050। तो 100 नेचुरल टर्म्स का हमारे पास सम आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने आगे ये काम करना है कि इसमें अब उन टर्म का सम निकालेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स which is divisible by 3, which is divisible by 3। पहले 3 का निकालेंगे फिर 7 का निकालेंगे। तो पहला नेचुरल नंबर होता है 3, फिर होता है 6, फिर होता है 9, फिर 12, फिर 15, ये चलता चला जाता है और कहाँ तक आता है, 99 तक। 99 तक के सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होते हैं, 3 के गैप से हमने ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है a की वो है 3, जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 3, और अगर इन नेचुरल नंबर्स को आप काउंट करें तो ये टोटल 33 नंबर्स बनते हैं। 99 तक हमारे पास 33 नंबर्स बनते हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 होते हैं। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे Sn is equals to n/2, 2a plus n-1d। तो S 33 तक का निकालना है हमने, n की वैल्यू 33/2, a की वैल्यू है 3,
अच्छा, आप इसमें वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे जो होता है n/2 a+l, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है। ठीक है, तो n की वैल्यू है 33 -1 और d है हमारे पास 3। तो ये 33/2 और 3 2 6, 33 -1 32। 32 को 3 से करें, 3 2 6, 3 3 9, तो 96। 96 में +6 करें, 6 6 12 102। तो ये आ जाएगा 33/2 अपॉन 102। अब 102 जब इससे डिवाइड होगा तो 2 1 2, 2 5 10 और 151। तो S33 मेरे पास आएगा, 33 को 51 से मल्टीप्लाई करें तो 1683। तो ये मेरे पास वो नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं, उनका सम है। तो उनका सम जो डिविजिबल बाय 3 है वो 1683 है। डिविजिबल बाय 3 हमने निकाल लिए, अब हम डिविजिबल बाय 7 निकालते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। तो वो कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे? तो डिविजिबल बाय 7 हम निकालने जा रहे हैं। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं? 7, 14 जो 7 के टेबल पे आते हैं, 21, फिर 28 और लास्ट नंबर जो 100 के अंदर अंदर आए वो आता है 98। अब इसमें पहला नंबर है 7, फिर इसमें अगर लास्ट नंबर आपको पता है तो वो एल वाला फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। आंसर सेम आता है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें टोटल एन कितने हैं, कितने नंबर्स हैं? टोटल 14 नंबर है। ठीक है, जो 7 से डिविजिबल हो जाते हैं। फॉर्मूला हम यूज करेंगे लास्ट टर्म वाला, यानी कि n/2 और ब्रैकेट पे आता है हमारे पास a+l। दूसरा भी आप यूज कर सकते थे, नो इशू। तो S14 हमने निकालना है, n की वैल्यू 14 पुट करनी है, और a क्या है 7, और लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है 98। तो 7 + 98 और इसको 7 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 105, और 105 को जब 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 735। तो S14 यानी कि वो नंबर्स भी आ गए जो कि डिविजिबल बाय 7 है। अब हमने वो नंबर्स निकालने हैं यहाँ पे जो दोनों से डिवाइड हो सकते हैं, विच आर रिपीटेड इन बोथ। मतलब जो 7 से भी डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे वो नंबर्स जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, और वो नंबर्स जो 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। हमने कॉमन नंबर्स निकालने हैं। तो 3 नंबर्स हमने लिखने हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला नंबर मेरे पास आएगा 21। अब 21 वो नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से भी डिवाइड हो जाता है। फिर आएगा मेरे पास 42, ये बहुत ही कम नंबर्स होंगे। फिर आएगा 63 जो दोनों से हो जाते हैं। फिर लास्ट में आएगा 84। तो ये 4 वो नंबर्स हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, 3 से भी 7 से भी। अब इनको सब निकालना तो बहुत ही आसान है, 4 ही नंबर्स हैं, ज्यादा नंबर्स तो है नहीं। यहीं पे प्लस कर लेते हैं। जब यहीं पे प्लस करेंगे तो 210 आ जाएगा। पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं पे कर लिया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 210। राइट। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम रिक्वायर्ड, हमें क्या चीज है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमने उनका सम निकालना है जो ना तो डिविजिबल बाय 3 हो और ना ही डिविजिबल बाय 7 हो। इसका मतलब ये है कि हमने जो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स निकाले हैं, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, इसका सम निकाला है। तो इसको माइनस करवा देंगे इसके साथ, वो नंबर जो के सम ऑफ दोज नंबर्स नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स that are divisible by 3, divisible by 3। फिर इसको माइनस करेंगे और इसमें से फिर हम माइनस करवाएंगे वो नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 7 थे। डिविजिबल बाय 7 वो नंबर भी माइनस करवाएंगे, डिविजिबल बाय 7 जिनका सम डिविजिबल बाय 7 था। सम निकालेंगे किसका? उन नेचुरल नंबर्स का जिनका डिविजिबल बाय 7 था।
और फिर माइनस करवाएंगे। फिर जो दोनों सब में कॉमन है, 2 10 दोनों में कॉमन था, इसको यहाँ पे लाके हम प्लस करवा देंगे, यानी कि दोज नंबर विच आर रिपीटेड इन बोथ सीरीज। इसको मैं क्लियरली लिख के दिखाती हूँ। व्हाइट सम निकालने के लिए जो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स थे हम वो मेंशन करेंगे। सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स क्या थे हमारे पास, 5050। तो यहाँ पे आ जाएगा 5050, माइनस करवा देंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 कौन कितने थे हमारे पास, सम क्या था 1683। तो ये माइनस करवा देंगे 1683। फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7, ये थे 735। लेकिन जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में हमने डिविजिबल निकाले थे, ये है 210, इसको प्लस करवा देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ वो सम निकालने हैं जो कि ना तो 3 से डिवाइड हो ना तो 7 से हो, बट जो बोथ हो वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो रिक्वायर्ड सम मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा 2842। यानी कि 2842 वो नंबर्स है मेरे पास जो कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं, जो ना तो 3 से डिवाइड होंगे ना ही 7 से होंगे, तो उनका सम है 2842। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन किया था। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने S2 S3 S5 हमें गिवन है, आर द सम ऑफ 2n 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ एन AP, और हमें शो करना है कि S5 इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ S3 माइनस S2। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ b। सबसे पहले S2 के लिए हम काम करते हैं, और S2 किसका सम है 2n, राइट। तो S2 के लिए n की वैल्यू क्या है 2n। तो S2 निकालने के लिए हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2n पुट करेंगे, और a हमें नहीं पता, n की जगह पे 2n माइनस 1b। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो S2 आ जाएगा n 2a प्लस 2nd माइनस d। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 2an प्लस 2n² d माइनस nd। तो ये S2 अभी हमारे पास है। अब S3 के लिए हम काम करते हैं। फॉर S3, तो S3 के लिए मेरे पास n क्या है 3n, n इज इक्वल टू 3n पुट करेंगे, बाकी सारा काम वैसे ही। S3 n की जगह पे आ जाएगा 3n अपॉन 2, a हमें नहीं मालूम, n की जगह पे आ जाएगा 3n माइनस 1d। सिंप्लीफाई कर लेते हैं S3, अब ये 3n अपॉन 2 एज इट इज, और अंदर है 2a प्लस 3nd, और d वन जा d। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये Sn हो जाएगा 3 2 6 an प्लस 3 3 9n² d माइनस 3nd, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमने निकाला है S3 के लिए। S3 के लिए अब S5 के लिए काम करेंगे। फॉर S5 n की वैल्यू क्या होगी, ये 5n, n इज इक्वल्स टू 5n, और इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे S5 इज इक्वल्स टू n की जगह पे आ जाएगा 5n अपॉन 2, 2a प्लस n की जगह पे 5n माइनस 1b। तो ये 5n अपॉन 2 एज इट इज, 2a प्लस 5nd माइनस d। 5n को अंदर मल्टीप्लाई के लिए भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 10an, 5 5 25 n² d माइनस 5nd, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और बाहर है S5। तो ये S5 का भी रिजल्ट आ गया है हमारे पास।
अब हमने क्या प्रूफ करना है कि S3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम ऑफ S3 माइनस S नॉट है। वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट कि S5 की जो वैल्यू है वो इक्वल है 5 टाइम ऑफ S3 माइनस S2। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब हम ये वैल्यूज उठाएंगे और इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली S3 माइनस S2 की, और इसको इक्वल लेके आएंगे S5 पे। तो S3 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास S5 है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट वैल्यूज। तो S5 इज इक्वल्स टू 5 S3 माइनस S2, राइट। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, क्योंकि S5 की वैल्यू तो हमें पता है क्या है। टेकिंग राइट हैंड साइड, और इस पे हम उठाते हैं 5 S3 माइनस S2। तो S3 की वैल्यू देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। S3 की वैल्यू ये है 6an+9 n² d माइनस 3 nd अपॉन 2, फिर बीच में माइनस का साइन, और S2 है 2an माइनस 2n² d और प्लस nd। साइन मैंने इसलिए चेंज किए, इसका प्लस प्लस माइनस था, मैंने माइनस माइनस प्लस किया है क्योंकि बाहर ये माइनस का साइन था ना, तो अंदर जाके साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर S5 के इक्वल आता है या नहीं आता। सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6an+9 n² d -3 nd टू द 4an -2 to the 4n² d प्लस 2 nd। तो ये 2 को बाहर 5/2 यहाँ लिख देते हैं। अब 6an - 4an, 2an 9² d -4² d, 9 - 4 ये होता है 5n² d, और -3 nd प्लस 2 nd इज -1 nd। तो क्या यही आंसर था S5 का? S5 के आंसर में यहाँ पे 5n/2, 5 को हमने बाद में मल्टीप्लाई करवाया था ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं n कॉमन ले लूँ, 5n/2 अंदर रह जाएगा 2a +5 nd - d। तो ये रिजल्ट आया है 5s3 -s2 का, और यही रिजल्ट है S5 का भी। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, तो S5 का रिजल्ट है। यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमने 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया था ना, ये वाली वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो ये जो रिजल्ट है वो सेम रिजल्ट आ रहा है 2a +5 nd - d का। इसका मतलब है हमने प्रूफ कर दिया कि S5 इक्वल है 5 टाइम ऑफ S3 माइनस S2 के। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बताना है। Sum of n terms of two arithmetic series are in the ratio 3n+2 और n+1। Find the ratio of their 8 terms। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि we know that Sn किसके इक्वल है, n/2, 2a प्लस n-1 टाइम ऑफ d के।
अच्छा, टू अर्थमेटिक सीरीज है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि एक सीरीज एस एन है और दूसरी सीरीज एस एन डैश है। एक सीरीज एस एन है, दूसरी में ये डैश लगा देते हैं, और ये डैश लगाने से एक टर्म एन तो सेम है, एन पे डैश नहीं आएगा। हो सकता है इसकी फर्स्ट टर्म चेंज हो, इस पे भी डैश लगा देते हैं और डी पे भी डैश लगा देते हैं, राइट। तो मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, तो एस एन ऊपर रखेंगे और इसका एस एन, इसको डैश कह देते हैं, ये मेरे पास दूसरी सीक्वेंस है। तो एन अपॉन टू तो दोनों में सेम है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 2a + n - 1 टाइम ऑफ डी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a' + n - 1 टाइम ऑफ डी डैश, राइट। अब इनका जो सम का डिफरेंस है ये क्या है, ये हमें गिवन है 3n+2, 3n+2 और रेशियो n+1। तो ये इनका रेशियो जो हमने मेंशन कर दिया, तो ये 2a + n - 1 डी और 2a' + n - 1 टाइम ऑफ डी डैश, ये इक्वल है 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, राइट। अब ए, हमारे पास जो एपी का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली, तो एपी प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है ए एन इज इक्वल्स टू a + n - 1 टाइम ऑफ डी के, राइट। और इसी तरह से अगर मैं ए एन को ए एन डैश से इक्वेट करवाऊं, तो ये a + n - 1 डी, और जो दूसरी होगी उस पर डैश लगा दो, डी डैश, ठीक। अब इसमें हमें 8 टर्म गिवन है, तो उसका मतलब है एन की वैल्यू हम यहाँ पे 8 टर्म यानी कि 8 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 टर्म की बात हो रही है इसलिए हमने ये फॉर्मूला किया। अगर सम की बात होती फिर हम यहीं भी पुट कर सकते थे, लेकिन ये टर्म की बात हो रही है। a8/a8 डैश इज इक्वल्स टू a + n - 1, 8 - 1 तो 70, और यहाँ पे एन की जगह यही पुट करेंगे और यहाँ पे डैश आ जाएगा ए के ऊपर भी और 7 के ऊपर भी। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 2a चाहिए था, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देंगे, तो ऊपर वाली टर्म से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 2 नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करवाया। तो a8/a8 इसके इक्वल आ जाएगा 2a + 14d अपॉन 2a' + 7d डैश। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये 2a + 14d, ये 2a' + 7d डैश, कंपेयर करवाते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करवाया है हमने इसे, तो कंपेयर करवा के ये जो 2a + n - 1d अपॉन 2a' + n - 1d डैश, ये इक्वल आ जाएगा 2a + 14d अपॉन 2a' + 7d डैश के। अभी हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को इक्वेट करवाया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये न्यूमरेटर को अगर न्यूमरेटर से मैं कंपेयर करवाऊं या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करवाऊं, क्योंकि ये पूरा न्यूमरेटर इसके इक्वल है, तो 2a + n - 1d इक्वल आ जाएगा 2a + 14d के। अगर आप डिनोमिनेटर को भी कंपेयर करवाएंगे तो नो इशू, तो यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल और n - 1d इक्वल आ जाएगा 14 के, राइट, 14d के। तो d अपॉन d ये कैंसिल हो जाएगा, तो n - 1 इज इक्वल्स टू 14 आ जाएगा।
तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15, क्योंकि 14 + 1 ये हो जाएगा 15। अब मुझे 8 टर्म का रेशियो निकालना था, यानी कि यहाँ पे आते हुए 3n+2 और डिवाइडेड बाय n+1, इस पे मुझे n की वैल्यू पुट करनी थी ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a8/a8 तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी, n की जगह पे 15 पुट करेंगे, +2, और डिनोमिनेटर में n+1 है, n की जगह पे 15 + 1 कर देंगे। तो ये 15 3 ज़ा 45 +2, और 15 + 1 इज 16, तो ये हो जाएगा 47/16। तो हमने रेशो निकाल लिया 8 टर्म का, यानी कि A8 रेशो A8 डैश क्या रेशो आया है, 47/16। तो इस तरह से हमने इसका रेशो फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।